टाइम यहाँ विजिट किया था, इसमें सर हमने 4 बार ट्राई किया है कि हमारी रिक्वेस्ट सुनी जाए, हमारी कंप्लेंट सुनी जाए, हमारा FIR जो दायर हो रहा है, हमारी जो चार्जशीट दायर हो रही है वो सही से दायर हो, वो गलत हो रही है सर। मतलब कि सेम IGRS नंबर से चेंज हो रहा है और डेट चेंज हो रही है, बार बार सेम चार्जशीट लगाई जा रही है। सर हमने SP के पास कंप्लेंट किया है 2 टाइम्स, हमने SSP के पास कंप्लेंट किया है, एज वेल एज हमने आपको विजिट किया सर, और बार बार सेम चार्जशीट लगाई गई है। 7 महीने से वी आर मेंटली टॉर्चर्ड एंड वी आर मेंटली हरास्ड। ये किसने लिखाया था 55/22 का वादी कौन है? ये 56/22 ये जो अपराध संख्या है, हाँ क्या नाम है आपका? सर हमारे चाचा का देहांत हो, हमारी चाची का देहांत हो गया है। वो हमारे घर में शादी करके आई थी। मेरे पापा सबसे बड़े हैं, मेरे पापा का नाम अली इमाम रिजवी है, मेरे ससुर की बात कर रही हूँ मैं, और उनके पति स्वर्गीय जमाल आबदी, उनके पति हैं मुख्तार अब्बास, वो सबसे छोटे भाई हैं। मेरे ससुर ने उनकी देखभाल की है, परवरिश की है, पढ़ाया लिखाया सब है। वो पेशे से वकील थे, प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन आज से 5 साल पहले उनको पार्शियल माइनर ब्रेन पैरालिसिस अटैक हुआ था। तब से मेरी चाची उनकी देखभाल करती थी। मेरी चाची हमारे घर में हमारे साथ रहती थी, लेकिन हमारा परिवार बढ़ने की वजह कर वो उन्होंने अपना घर ले लिया। ज़्यादा दूर नहीं गई सर, 216/264 है, अकबरपुर का एरिया था, हमारे घर के पास है। उन्होंने वही घर लिया ताकि हमारा उनसे कांटेक्ट हमेशा बना रहे। हम उनसे हमेशा मिलते थे, जाते थे, उनका हर ख्याल रखते थे, उनकी सारी चीज़ें हम करते थे जितना ज़रूरत होती थी, क्योंकि ज़्यादा उनको ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि वो क्वालिफाइड लेडी थी, वो जॉब में थी, वो एज अ प्रिंसिपल रिटायर्ड हुई थी। लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई सर। हम लोग उनसे कांटेक्ट में हमेशा रहते थे, लेकिन उस दौरान हम वहाँ प्रेजेंट नहीं थे। उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनके जो परिवार वाले थे वो उनको जाके एडमिट कर देते हैं फातिमा हॉस्पिटल में। फातिमा हॉस्पिटल का जिक्र सर आज तक किसी भी चार्जशीट में नहीं किया गया है। हमारे विपक्षी हमारे सामने बैठे हैं, आज तक उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन दायर की है कोर्ट में, उन्होंने फातिमा का जिक्र नहीं किया। मेरी रिक्वेस्ट क्यों बताएं क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने एडमिट किया था, उनका पक्ष स्ट्रांग हो जाता, उनको करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? रीज़न उन्होंने हमें भी इन्फॉर्म नहीं किया कि उन्होंने फातिमा में उनको एडमिट किया, क्योंकि हम प्राथमिक थे, हम उनका ब्लड रिलेशन है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। इनको ये उनके घर से उठा के ले गए, ये कह करके गोदी में लेके गए, वो बहुत बीमार थी। ये किसका कहना है सर? ये उनके जहाँ मकान मालिक हैं, जहाँ वो पिछले 15 साल से रह रही थी, आज भी उनका सामान वैसे ही वहाँ रखा है, उनका कहना है। उन्होंने हमें बताई ये बात। किसने एडमिट कराया? इन्होंने एडमिट कराया, क्योंकि ये अचानक से वहाँ पहुँच। आपको कब पता चला कि ये हॉस्पिटल? हाँ, यही मैं आपसे बताना चाहती हूँ सर, कि उनको एडमिट कराया गया और हमें कुछ नहीं बताया गया। रीज़न क्योंकि उस दौरान तो आपके जब इतने क्लोज रिलेटिव थे, तो आजकल तो मोबाइल का जमाना है, बाकी आपको इतना ध्यान नहीं था। वो शायद फेंट हो गई थी, फेंट हो गई सर। हुआ ये कि आज तक चार्जशीट में जिक्र नहीं आया फातिमा का। हमारी एक रिक्वेस्ट है, क्यों नहीं आया? तो फातिमा का जिक्र आना चाहिए था, क्योंकि वहाँ वो सबसे पहले एडमिट हुई। वो बहुत कमज़ोर हालत में वहाँ ले जाई गई हैं, बहुत ज़्यादा बीमार थी। उनको एडमिट किया गया है हॉस्पिटल में सर शाम में 4 बजे, 4:25 में, और उनका डमी अकाउंट खुलवाया गया है 1:44 पे। सर हमारी ये रिपोर्ट फातिमा की सर। 1:44 पे अकाउंट कितनी तारीख को खुला सर? 1:44 PM पर। यस सर। तारीख 11? यस सर, 11 मार्च 2022 सर। 22 को खुल गया अकाउंट। सर ये है हॉस्पिटल में एडमिट करने का टाइमिंग, 4:25 में उनको एडमिट किया गया है। 4:25 पे एडमिट हुई हैं? यस सर। हॉस्पिटल कर रहा है उसी दिन? यस सर, सेम 11/3 को ही। एग्जैक्टली सर। 4 उनको डॉक्टर हॉस्पिटल ने कहा है कि एक्सट्रीमली वीक हैं, वो उनको आई से, राइट आई से बिल्कुल नहीं दिख रहा है, उनके पूरे मुंह में ब्लस्टर है, उनको 5-6 डेज से स्टूल नहीं हुआ है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। उस दिन की बात। कौन से बैंक में खुला अकाउंट? सर इनका बैंक में इनका डमी अकाउंट खुलवाया गया, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि इतने। किस बैंक में खुला? HDFC बैंक में सर। HDFC? सेम डे। ये पॉसिबल नहीं है सर, जो इंसान इतना वीक है, इतना कमज़ोर है, इतना बीमार है, वो अपने अकाउंट क्यों खुलवाएगा? वो तो अपने घर पे आके अकाउंट खोल देते हैं उसमें। सर तो उसका रीज़न ये था कि वो बहुत ज़्यादा वीक थी सर, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वीक थी, और उनको ज़रूरत क्या थी अकाउंट खोलने की? क्योंकि वो साइन कर पा रही थी। उन्होंने मेरे सामने, मैं 24 घंटा उनके साथ हॉस्पिटल में मौजूद रहती थी, सुबह शाम सब। कब? जब वो एडमिट हो गई? पर डे में उनकी, जब से हमें पता। नहीं, आप ये 11 तारीख को एडमिट हुई? यस सर। आप कब पहुंच गए उनके पास? हमें थर्ड पार्टी से पता चला, क्योंकि उनके मकान मालिक, हम उन चची को फ़ोन किया। कितनी तारीख को पहुंचे आप? 11 उसी दिन पहुंच गए? सेम डे सर। ठीक है। हमारे घर के पास ही। कैसी हालत थी उनकी उस समय? उनकी हालत सही नहीं थी, वो ऑक्सीजन पर थी। ऑक्सीजन पे थी? यस सर।
वो बोल नहीं पा रही थी ऑक्सीजन बिल्कुल वो बोल भी। नहीं पा रही थी, वो सो रही थी। हम कहते वो बोला कि तो आपने डॉक्टर से बात की फिर? कॉन्शियस थी। यस सर, मैं खुद डॉक्टर के क्या पास कह रही गई है थी। डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा था कि वो वीक है, उनको मेडिसिन दी जा रही है। कौन सी वो हॉस्पिटल ठीक हो में गई जाएगी। थी? ये फातिमा, क्या सर, क्या रिपोर्ट सर? फातिमा हॉस्पिटल, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल। सर सेकंड हमारी रिक्वेस्ट है, ये उनका डमी अकाउंट खुलाया गया। ठीक ये क्योंकि कोई पर्सन वो जो खुद साइन कर पा रहा है, उन्होंने सारा खर्च, अपनी बीमारी का सारा खर्च उन्होंने खुद उठाया। अपने अकाउंट से उन्होंने 15,000 इनको दिए कि जाके हमारा आप इलाज कराओ, दवा ले आओ, जो कुछ, क्योंकि ये एडमिट हुई है सैटरडे, ये फ्राइडे के दिन से, फ्राइडे की शाम में। हमें थर्ड पार्टी से 8 बजे पता चला है कि एडमिट हुई। क्यों पता चला, इन्होंने हमें क्यों नहीं बताया? इसकी वजह ये थी सर, क्योंकि इनको डमी अकाउंट खुलवाना था। शायद हमें पता चल जाता तो पॉसिबल नहीं होता, ऑब्वियस है, क्योंकि हम फर्स्ट पार्टी थे। सेकेंड थिंग सर कि ये जब चची हमारी एडमिट हो गई, हम 8 बजे रात में हमें थर्ड पार्टी से पता चला कि वो एडमिट हो गई हैं। सेकेंड थिंग कि दूसरी जो हमारा ऑब्जेक्शन है वो ये कि मुख्तार अब्बास जो उनके पति हैं, आज तक उनका कोई बयान नहीं लिया गया है। उनसे कुछ नहीं पूछा गया कि क्या हालात थी। कितनी उम्र है इनकी, कैसी मुख्तार थी। अब्बास की? मुख्तार अब्बास कितने साल के होंगे वैसे? 65 अप्रॉक्सीमेटली। मुख्तार अब्बास की हालत सर बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी कंडीशन में हमारे साथ थे। सर, ठीक हम है, आपको और वीडियो बताइए, दिखाएंगे। आगे बताइए। सर वीडियो दिखाएंगे, देखिए उनका वीडियो। ये मुख्तार अब्बास है। ठीक है, हम कितने दिन पहले का वीडियो है? ये वही सर, ये जुलाई का वीडियो है। अच्छा, जुलाई अगस्त, ये मेंटली पेशेंट है, इनको लगातार इलाज की जरूरत पड़ती है। सर मैं साउंड दे देती हूँ, वो बात कर रहे हैं। चलिए वो हो बोल- गया ये, और आगे बताइए। सर वो बोल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आपसे। सर तो ये कहना था कि उनका जो अकाउंट है वो इनका आज तक बयान नहीं लिया गया है। चार्जशीट में इनका कहीं जिक्र नहीं है। जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे सकता था सर, उससे कुछ नहीं पूछा गया। तो अब आप बताइए कि चार्जशीट पे क्या बिलीवेबल है चार्जशीट ऐसी? चलिए बताइए। थर्ड पार्टी हाँ, बोलिए। सर, थर्ड हाँ, तीसरा जल्दी बताइए, तीसरा सर इतना टाइम थोड़ी है। मैं सर केस किसी में इतना रिक्वेस्ट है कि टाइम सिर्फ दूंगा। 15 साल से वो जिस घर में रही थी, आज तक कोई बयान वहाँ नहीं लिया गया। हम लोग ने ठीक है, चलिए अभी हो गया आपके। हम लोगों ने कभी विजिट नहीं किया है। Yes, sir, आप please. बताइए। सर हम जो है, जो इसमें मृतिका का नाम दिया गया जमाल आब्दी, उनकी हम सगी भतीजी हैं। मेरे आप दादा- क्या है उनकी? हम उनकी बहू है सर, और ये उनके सगी भतीजे हैं, उनका ब्लड रिलेशन है उनसे। ये उनके चचा के बेटे हैं, उनके शौहर के भाई के बेटे। मेरे चचा उनके साथ रहते थे, और चची को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप बहू हैं, ये भतीजे हैं। सर मैं बहू हूँ और ये भतीजी हूँ। सर इनसे कहिए जब ये बोली तो हम चुप, चलिए अब ये एकदम चुप रहेंगे, आप अब ठीक हम है, बोलेंगे, ठीक है? ठीक है, बोलिए। हमारे घर में मेरी फूफी हमेशा रही। दादा की बहुत पहले डेथ हो गई थी, मेरे पापा ने पाला पोसा, उनकी शादी किया। किनकी हमेशा- शादी की? मेरी फूफी की, मेरी अच्छा। जमाल आब्दी की, मेरे बाप ने किया शादी। अच्छा, और मेरे घर में हमेशा रही। मेरे घर के जब शादी के ठीक 6-7 महीने के बाद, जब तक इनकी फैमिली में किसी की शादी नहीं हुई थी, उनको मेरे घर के नज़दीक, मैके के नज़दीक तुफैल भाई के घर में किराए पे रख दिया गया। तब से वो किराया देती रही। जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपने ही रिलेशन में उनको नया घर दिलवाया किराए पे, वो भी मेरी माँ के घर के नज़दीक था, क्योंकि हम ही लोग ही सपोर्ट करते थे हमेशा। वो बीमार पड़े तो उनके किराए पे कामकाज- कहाँ दिलवा दिया उनको? अकबरपुर में। जहाँ से फाइनली वहाँ अस्पताल लेकर गए, फाइनली वहाँ से हॉस्पिटल, अब आप सुनते वहीं से लेकर गए? जी बिल्कुल। अच्छा, उसके ठीक बाद है। जो है वो वहाँ पर रही। ये कितने दिन रही वहाँ पर? कहाँ पर? वहाँ जहाँ घर दिलवाया आपने? हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 14 ईयर्स। 14 साल से ज़्यादा नहीं थी, 14 साल से कम ही हो गई। मेरी बेटी के पैदा होने के बाद गई है वहाँ वो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात सर कि जब वहाँ पर हम लोग लगातार जिस दिन एडमिट किया उसके ठीक एक दिन पहले ये अपनी सास के साथ दिन भर वहाँ गुजार के गई। इनको उनकी बीमारी दिखाई दी, उनके यूरिन में लगातार इतना ब्लड आ रहा था कि जब ब्लड टेस्ट को हम लोगों ने बुलाया सैंपल के लिए, तो यूरिन में ब्लड की। चलिए आगे, ज़्यादा फाइन चीज़ें नहीं, बस इतना बताइए आप उसके सब। बाद हम उनको ले गए एडमिट कराने फातिमा एडमिट कराने आप से इनकी पहले- जो बातें हैं बस उसमें बताइए, क्या ठीक अकाउंट है। फेक खुलवाया गया? फेक कैसे होगा सर? खुलवाया? शी वाज मेंटली ऑल चलिए हो गया। दूसरे में अकाउंट खुलाया गया। बैंक से दूसरा आपको इनका खोल के- ऑब्जेक्शन, ये उनके रिश्तेदार थे, क्लोज रिलेटिव, इनको सूचना सर, क्यों नहीं हम दी? बताना चाह रहे हैं, हम हाँ। वहाँ जब तक वहाँ पहुँचे वो इतना नाराज थी बार बार इस चीज़ के लिए कि हम सबसे कहते मेरा इलाज करा दो, कोई मेरा इलाज कराने पे नहीं आता। हमने कहा नहीं, हम लोग हैं, अभी तक करते हैं, हम ही लोग करेंगे आगे। आपका कहना कि उन्होंने कहा कि नाम किसी को ना बताओ? नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। और? उन्होंने ये कहा कि हम बार बार सबसे कहते हैं लेकिन मेरा कोई सुनता नहीं। फिर क्या हुआ? फिर हम अस्पताल में बोले क्या कि हुआ हमें आगे? बोल लेने दो। हाँ। फिर सर हमारा उसी दिन हमारे स्कूल में सेमिनार था, हम चले गए। ठीक है। उस बीच में इनको इन्फॉर्मेशन मकान मालिक से तकरीबन 2 घंटे के अंदर मिल गई। हाँ। अगर वो ना देती तो ऐसा नहीं था कि हम लोग बताते नहीं है, इतना छोटी जगह है, आज तक बहुत अच्छे से रिश्ता अच्छा। चलता आया है, कभी कुछ ऐसे तब तक आपके कोई डिफरेंस नहीं थे? नहीं। फिर सुनते जाइए, उसके बाद मेरे फूफा को भी साथ में हम लोग लेके घर से निकले, क्योंकि तब तक फूफा का भी कोई देखने वाला नहीं था। फूफा को मैंने अपने मैके छोड़ा और फूफी को लेके हॉस्पिटल गए। तब भी इन लोगों से कहते रहे फूफा की देखरेख करने को, कोई नहीं आया देखरेख करने के लिए। अब ये आइए कौन है इसमें? क्या है, क्या स्टेटस है इसका केस का? चार्जशीट लगी है सर। कब लगी है? 17 लोग आई। किस किस के खिलाफ? समीन जयरा के।
कौन है समीन समीन जरा? जरा, ये, सर और ये ठीक है। देखिए, ये उसके बाद जब आगे मैं नाजरत अब कहाँ है? पहले कोर्ट चली गई। सर बेल क्यों? एप्लीकेशन पेशी में क्यों है? रिजेक्ट हुई है। हाँ? इनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किस हुई किस की है। रिजेक्ट हुई है? ये इनके पति और इनके जो चची, मेरे बाकी चाची लोगों के नाम क्यों निकाल चाची दिए? के शौहर थे। बाकी लोग में इन्वॉल्वमेंट था नहीं सर, उसके द्वारा चेक 2 चेक पैसे 25 से पैसा निकाल दिया गया, इसलिए इनके खिलाफ चार्ज। बताइए। सर ये देखिए, उसके बाद नाजरत हॉस्पिटल गए, वहाँ पर एक बात भी नहीं फटका पूरे फैमिली से, इनके घर में कोई भी औरत। ये एक दिन आई अपने बच्चे को लेकर के, अभी कहाँ सीओ ने कोई दिन भर ऑब्जेक्शन रही, उसके लगाया? बाद चले गए। हाँ? ये जो बयान कह रही है कि इनके बयान नहीं लिए, उस लेडी का हस्बैंड तक का बयान नहीं सर लिया। सुनिए, होली का दिन था, सारे बिल्स हम लोगों ने अपने अकाउंट से पे किए वहाँ पर। अभी सीओ के पास है, वापिस भेजिए। सर होली पुलिस का जो है होली के दिन था, मेरे ठीक है, हस्बैंड सुनिए। ये देखिए नाजरत में अब इससे ज़्यादा नहीं सुन सकते। वहाँ पर पेमेंट हुआ, सब ये कुछ पूरी हम लोगों जो ने है किया। आप अभी जो है कब आई है, वो वापिस आई है आपके पास या सीओ के पास है अभी? ठीक है, उसको सीओ को लिखिए। अब ये दूसरा आईओ करेगा, ये नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। हाँ।